हमास पर आईडीएफ के प्रवक्ता डेनियल हगारी का भी बयान आया। हमास क्रूर और निर्दयी दुश्मन है। गाजा में हमास का नियंत्रण खत्म हो चुका है। हमास के ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। हमास के खिलाफ लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। तो हमास का खात्मा बाकी है। डेनियल हगारी जो कि आईडीएफ के प्रवक्ता, खुद उनकी तरफ से ऐलान किया गया, यानी कि ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि इस बात का ऐलान है कि जंग और विनाशकारी होगी। बड़ी खबर क्या आ रही है ये इस वक्त हम आपको बताते हैं और सीधा रुक कर रहे हैं बिग वॉल का। तो डेनियल हगारी जो बयान दे रहे हैं उसका मतलब आप समझिए, हमास को नहीं छोड़ेगी इजरायली सेना। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। और क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है, आईडीएफ ने हमास के खात्मे का ऐलान कर लिया है, प्रण लिया गया है आईडीएफ की तरफ से। हालांकि हमास को देखते हुए इजराइल का क्रूर और निर्दयी दुश्मन इससे बताया गया है, क्योंकि इस बयान में एक बार फिर से यह दोहरा दिया गया कि यह जंग आगे जारी रहेगी और हमास के टॉप लीडर्स के खिलाफ ऑपरेशन और ज्यादा तेज होंगे। क्योंकि आईडीएफ को आगे जिस तरीके से इनपुट मिल चुका है, वहां आगे की रणनीति को देखते हुए यह साफ हो गया है कि दुनिया के बाकी देशों में हमास लड़ाकों को खोजने में अब आईडीएफ जुटा हुआ है। अब आईडीएफ आगे क्या करने वाली है यह आप जरा देखिए। हमास के खिलाफ लेबनान, यमन में ऑपरेशन चलाया जाएगा, ये जानकारी सामने आ रही है। इस्माइल हानिया जो कि हमास का चीफ है और याहिया सिनवार जो कि सेकंड नंबर पर है, वो लगातार आईडीएफ के निशाने पर है। इनका खात्मा करना, ये इस वक्त जो प्रण है वो आईडीएफ की तरफ से लिया गया। हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद है, एक बार फिर से उनका हम आपको परिचय करवा देते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी सर एज ए डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। प्रोफेसर डॉक्टर संजय भारद्वाज सर एज ए फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन वीके चतुर्वेदी सर, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि इजरायली डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता डेनियल हगारी की तरफ से खुद इस बात का इशारा किया गया है कि जंग और विध्वंसक होगी, भले ही अभी 4 दिन का एक अल्प विराम दिया गया हो। कैसे आप देखते हैं इसको? बिल्कुल एक प्रेशर टैक्टिक्स भी है इस वक्त। वो चाहते हैं कि इन 4 दिनों में कोई गलत तरीका से वो इस वायदे के पीछे ना जाएं। दूसरा, आगे के लिए भी उनको चेतावनी है कि आप ये नहीं सोचें कि अभी ख़त्म हो गया। जब तक लास्ट जो बंधक है वापस नहीं आता, मैं नहीं समझता इजराइल ढीला पड़ेगा। उसके अलावा द लीडरशिप ऑफ हमास उनका टारगेट है, जैसे आपने भी 2 नाम बताए थे। उसके अलावा भी तमाम लीडरशिप है। काफ़ी कुछ इन्होंने नॉर्थ गाजा में ख़त्म की है, लेकिन लीडरशिप को ख़त्म करना इनकी एक दूसरी एक मुख्य उद्देश्य है। और वो जहाँ भी होंगे विश्व में, अगर गाजा में नहीं है, कतर में है, ईरान में है, कहीं भी हैं, वो पूरी कोशिश करेंगे उनको ख़त्म करने का। लेकिन अभी जो सिचुएशन है सर, उस लिहाज से यही कहा जा सकता है ना कि आईडीएफ जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर हमलों को अंजाम दे रहा है, हमास के इंफ्रास्ट्रक्चर को वो खत्म कर रहा है, लेकिन अभी भी बयान हमास के खात्मे को लेकर कहे जा रहे हैं। और यही अगली बड़ी खबर है, क्योंकि हमास के खात्मे तक युद्ध जारी रहेगा। ये एक और बयान आया, इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट की ये चेतावनी, इजरायली सेना पूरी ताकत से हमला करेगी। युद्ध विराम नहीं, अल्प विराम है, टारगेट पूरा होने तक हम नहीं रुकेंगे। लेकिन क्या ऐसा संभव हो पाएगा, यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इजराइल की तरफ से बार बार ये चेतावनी और ये बयान हमास के खात्मे को लेकर आ रहे हैं। लेकिन हमास के उन्हीं टॉप लीडर्स तक पहुंचना अभी सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। तो इजराइल की कसम, गाजा से हमास का खात्मा करके हम मानेंगे। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट की तरफ से क्या कहा गया, इसको आप जरा समझिए। हमास की सफाई के बाद ही ये जंग रुकेगी, जंग थमेगी। संघर्ष विराम नहीं है, यह अल्प विराम है, सिर्फ एक ये पॉज है, बहुत छोटा सा। इजराइल फिर विनाशक प्रहार करेगा, तैयारी पूरी है, क्योंकि 7 अक्टूबर को हम नहीं भूले हैं। बंधकों की रिहाई, हमास का विनाश मकसद। इसमें जरूरी बातें यही है कि इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रोसेटो तेल अवीव में हैं। योव गैलेंट ने गुइडो ऑपरेशन की जानकारी दी है और हमास से बदले का जिस तरीके से गुइडो ने समर्थन किया है। सवाल यही है संजय भारद्वाज सर, हमास जिस मजबूती के साथ इस युद्ध में उतरा है, हमास के खात्मे की बात करने से कुछ नहीं होगा ना। आप अभी तक 7 अक्टूबर से अभी तक उन मास्टरमाइंड तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। यहां तो अब स्कोप ऑफ डायलॉग नजर आ रहा है, उसी का हम युद्ध विराम नतीजा भी देख रहे हैं। देखिए, बात साफ है कि मास्टरमाइंड कहाँ है, हानिया कहाँ है, कतर में है, कहाँ पर है, ये अभी भी नहीं पता लगा पाए हैं। डिप्टी चीफ को मार दिया गया निश्चित रूप से। दूसरी बात कि कौन कौन ताकतें इनको हमास को समर्थन कर रही है, वो आइडेंटिफाइड विजिबल है, लेकिन सीधी नहीं है। ईरान का नाम आता है, बार बार आता है ईरान,
हर तरीके की सपोर्ट हमास को कर रहा है, चाहे मिसाइल हो, चाहे ड्रोन हो, किसी भी तरीके का, निश्चित रूप से। लेकिन जो बाकी वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जिसकी मैं बात कहूँगा, चाहे वो हिजबुल्लाह हो या IS हो या सीरियन लड़ाके हो या हुती हो, ये जितने भी ये सब हमास को मजबूती से समर्थन दे रहे हैं। और इसीलिए 7 अक्टूबर से आज तक ये मुकाबला चल रहा है। और लेकिन ये बात आप मान के चलिए कि इनके मुकाबले इजराइल बहुत मजबूत है, बहुत ताकतवर है टेक्नोलॉजी में और इरादों में, और धीरे धीरे इनका खात्मा कर रहा है। नॉर्दर्न गाजा पूरा साफ कर चुके हैं, सदर्न गाजा की तरफ बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से हमास का खात्मा कर दिया जाएगा। लेकिन और जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है, उसमें देखिए खाली इजराइल नहीं है, बाकी जितने भी देश दुनिया में जो आतंकवाद से त्रस्त हैं वो भी इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। और निश्चित रूप से आतंकवाद के मंसूबों को दबाना जरूरी है, लेकिन उसमें एक ही कंसर्न जो अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी का, UN का, बाकी देश का आ रहा है कि वहाँ पे सिविलियन कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए, निर्दोष लोग फलस्तीनी नहीं मारे जाने चाहिए। और देखिए फलस्तीनी युद्धबंदी रिहा हो रहे हैं, लेकिन हमास अभी भी बदमाशी कर रहा है कि उसने अभी भी UK और US के जो सिटीजन हैं उनको रिहा और जो बाइडेन ने इसको लेकर ये साफ बयान भी दे दिया कि जल्द अमेरिकी नागरिकों की भी रिहाई होगी, यानी स्कोप ऑफ डायलॉग या कहें स्कोप ऑफ बार्गेन के तहत ये अभी सिर्फ पहला कदम उठाया गया है।